हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं जो आपको बताए थे कि सप्तमी विभक्ति के बाद भी कुछ अलग प्रकार के नियम होते हैं। जो कुछ अलग प्रकार के नियम होते हैं वो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो हम आपके लिए शुरू करते हैं। अन्य स्वप्रसंग व्याख्या, जिसमें एक से अधिक शब्द रूप का प्रयोग होता है या विभक्ति का प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है कि शब्द रूप का भी प्रयोग होता है, यानी कि अलग विभक्ति, यानी कि विभक्ति जो हम प्रयोग करते हैं वो शब्द रूप के अनुसार ही करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी में तृतीया भी हो सकता है और पंचमी भी हो सकता है, चतुर्थी भी हो सकता है, तो सप्तमी भी हो सकता है। तो इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो हम आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आपके लिए कि नंबर 1 में रीते योगे द्वितीया तृतीया पंचमी, यानी कि कहने का मतलब है कि बिना के योग में, बिना का मतलब ये होता है कि किसी के वियोग में, यानी कि किसी को छोड़कर उसके वियोग में जो है क्या होता है, द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे राम बिना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि राम के बिना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आप लोग आसपास में देखे होंगे कि छोटे बच्चे क्या कहते हैं कि वो अगर स्कूल नहीं जाएगा तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके बिना हमको मन नहीं लगता। यानी कि यही बात है कि बिना के अर्थ में, यानी कि कहने का मतलब कि राम के बिना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या श्याम के बिना मैं खेलने नहीं जाऊंगा। तो रामः रीते अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, यानी कि मैं राम के बिना स्कूल नहीं जाऊंगा या मैं बिना बैठ के क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा। ये सारे चीज, यानी कि जो चीज का प्रयोग बिना, यानी कि समान नहीं रहने या कोई व्यक्ति के नहीं होने के कारण मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, उसमें द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग हम कर सकते हैं और हमारा ये गलत हम आपके लिए आगे बात करते हैं। नंबर 2 में विभाषा दीव, विभाषा दीवः कर्णम, दिव क्रिया के योग में, कौन सा क्रिया, दिव क्रिया के योग में द्वितीय विभक्ति से होता है और विकल्प से करण कारक लगता है। यानी कि कहने का मतलब जब द्विव क्रिया का प्रयोग होता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होता है और विकल्प से करण कारक, यानी कि द्वितीय विभक्ति तो होना क्या चाहिए, कर्म होना चाहिए, लेकिन जब विकल्प की बात आ जाए तो उसमें करण कारक यानी कि तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे वह पासों से खेलता है, यानी कि वह जो खेल रहा है वो किससे खेल रहा है, पासा से खेल रहा है। यानी कि आप देखे होंगे जो लूडो का पासा होता है ना, तो वह पासों से खेलता है। सह अक्षान अक्षय व दिव्यति, यानी कि वह अक्षान अक्षय व दिव्यति, कहने का मतलब ये है कि वह पासों से खेलता है। इसमें अक्षान भी आ रहा है और अक्षय भी आ रहा है, जिसमें कि क्या है, एक द्वितीय का है और एक तृतीय का भी है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात है कि हेतु तृतीया पंचमी व, यानी कि हेतु अर्थात कारण के अर्थ में, हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीय और पंचमी दोनों विभक्ति होती है। अब जैसे कि बात आती है कि खुशी से खुश रहो, यानी कि जिस चीज से आप काम कर रहे हैं उसी से आप खुश रहो, तो उसमें क्या होता है, किसी कारण से, यानी कि पढ़ने से खुश रहो या खेलने से खुश रहो, तो उसी तरह से उसमें क्या है कि खुशी से खुश रहो, अर्थात हर्षेन हर्षात व हसती, यानी कि हर्षेन क्या हो गया यहाँ पे तृतीय और हर्षात क्या हो गया यहाँ पे पंचमी। तो इसमें क्या होता है, तृतीय विभक्ति भी होती है और पंचमी विभक्ति भी होती है। यानी कहने का मतलब कि खुशी से खुश रहो। अब हम बात करते हैं नंबर 4, उपद विभक्ति कारक विभक्तिर बलियसी नमः, यानी कि कहने का मतलब ये है कि नमः आदि शब्दों के साथ किरी आदि धातुओं का प्रयोग करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नमः आदि शब्दों के साथ कौन सा धातु, किरी धातु का प्रयोग होता है। तब नमः आदि के योग में चतुर्थी न होकर उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कि जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उसमें
जब क्री धातु का प्रयोग होता है तो चतुर्थी विभक्ति नहीं होकर उसके साथ कौन सा प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति प्रयोग होगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि जब क्री धातु रहेगा तो उसके साथ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे नमस्कार करने में, और जब क्री धातु में दूसरा धातु रहेगा तो नमस्कार करने में हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि है कि मुनि को नमस्कार करो, मुनित्रयम नमस्कृतः, यानी कि मुनि को नमस्कार करो, यानी कि जब क्री, इसमें क्या लगा हुआ है क्री, अगर नमस्क्री यानी कि क्री नहीं लगा रहता तो हम इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और जब क्री लगा हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है नंबर 5, दुरांती कार्थेभ्य द्वितीया तृतीया पंचमी, यानी कि दुरांती कार्थेभ्य, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दुरार्थक अंतिकार्थक यानी नजदीक और दूर के लिए, नजदीक और दूर के लिए। तो नजदीक और दूर के लिए जो है यहाँ पर शब्दों में द्वितीय और पंचमी विभक्ति होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि दूर और नजदीक की जब बात आएगी तो उसमें द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गांव के नजदीक या दूर में, नजदीक में या फिर दूर में तालाब है। ग्रामस्य दूरात अंति सरोवरः अस्ति, यानी कि कहने का मतलब ये है कि गांव के नजदीक में और दूर में तालाब अवस्थित है, या गांव के नजदीक में तालाब है या ना गांव के दूर में तालाब है। तो इस तरह का प्रयोग होगा तो उसमें क्या होगा कि द्वितीय तृतीय या पंचमी विभक्ति होगी। अब बात आते हैं नंबर 6, अब छेदे सप्तमी, यानी कि शरीर के किसी भी अंग में यदि सप्तमी विभक्ति हो, शरीर के किसी भी अंग में यदि सप्तमी विभक्ति लगा रहे तो उसके अवच्छेद यानी कि अपवाद में रखा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अवच्छेदे सप्तमी यानी कि शरीर के किसी भी अंग में कोई परेशानी होता है, कोई तकलीफ होता है तो उसमें अवच्छेद जो है इसको क्या रखा जाता है, अपवाद में रखा जाता है। उसमें सप्तमी विभक्ति नहीं होती है, लेकिन लगता क्या है कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर होता क्या है आपको, तो तृतीय विभक्ति होती है। तो ये था आपके लिए कारक का विभक्ति, यानी कि कारक का विभक्ति, इसमें हम आपको बताए थे कि 100% व्याख्या जो है अलग अलग होता है सबके लिए। तो ये सब जो है 100% व्याख्या जितने भी आपको लिखाए थे पीछे, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये सब का जो है अलग अलग कौन सा नियम कहाँ पर बदल जाएगा उसके लिए आपका ये नियम था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले क्लास में हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे कुछ नए चीजों के साथ। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप आसानी से ले सकते हैं।